रात के 2 बजे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। मत जाना, अगर गया तो वापस नहीं आएगा। राघव हंसता है, भाई प्रैंक है क्या? और कॉल कट। 5 मिनट बाद गेट पर आवाज आई, वही आवाज और वही वर्ड्स। ये आखिरी चेतावनी है। पर राघव ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने बैग उठाया, बाइक स्टार्ट की और निकला उस जगह जहां जाने से उसे मना किया गया था। अगली सुबह सिर्फ उसकी बाइक मिली, पर राघव कभी नहीं मिला। और जो बात पुलिस रिपोर्ट में लिखी थी वो आज भी किसी को सोने नहीं देती। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें पहले ही इशारा दे देती है, पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। और कभी कभी एक वार्निंग इग्नोर करना पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। ये कहानी है राघव की, एक नॉर्मल लड़के की जो बस एक रात एक वार्निंग को सीरियसली नहीं ले पाया और फिर कभी वापस नहीं आया। कहानी की शुरुआत, राघव 24 साल का आईटी प्रोफेशनल था। मुंबई के आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा फ्लैट लेकर अकेले रहता था। सिंपल लाइफ, ऑफिस, जिम, घर, फोन स्क्रॉलिंग और स्लिप। उसके पेरेंट्स होम टाउन में रहते थे। कभी कभी माँ का कॉल आता, बेटा टाइम पे खाना खाया कर। राघव हमेशा मुस्कुराता, अरे माँ मैं ठीक हूँ। पर सच ये था, राघव का दिमाग काफी टाइम से डिस्टर्ब चल रहा था। ऑफिस में प्रेशर, ब्रेकअप के बाद स्ट्रेस और ऊपर से नींद ना आना। इसी वजह से उसने डिसाइड किया था वीकेंड पर एक सोलो बाइक राइड करेगा। एक जगह थी कैलाश घाट रोड, सुनसान पहाड़ी रास्ता जहां से सूरज उगने का दृश्य बहुत फेमस था। लेकिन उस रोड के बारे में एक बात मशहूर थी, वहां एक्सीडेंट्स होते थे और कुछ लोग कहते थे वहां से लोग बिना वजह गायब भी हो जाते हैं। राघव ने ये सब बात बकवास मानी। लोग हर चीज को ओवर हाइप कर देते हैं। उसने अपने दोस्त समीर से कहा। समीर बोला, भाई जगह ब्यूटीफुल है पर रात में मत जाना, कुछ तो स्कैर है वहां। राघव हंसता है, तू भी यूट्यूब हॉरर स्टोरीज देखकर पागल हो गया है समीर। दोस्तों, शुक्रवार की रात 12:47 AM राघव पैकिंग कर रहा था। हेलमेट, जैकेट, चार्जर, पावर बैंक। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसने तुरंत कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ एक आदमी की धीमी और गंभीर आवाज, मत जाना, कैलाश घाट रोड मत जाना। राघव ने भाव चढ़ाया, कौन बोल रहा है भाई? पर कॉल कट हो गई। 5 सेकंड बाद सेम नंबर से मैसेज आया, अगर गया तो वापस नहीं आएगा। राघव थोड़ा अनईजी हुआ पर फिर हंसने लगा। प्रैंक होगा या किसी फ्रेंड का ड्रामा। उसने नंबर ब्लॉक कर दिया, पर उसके दिल के कोने में एक अजीब सी फीलिंग रह गई। दोस्तों, रात के 1:30 बजे राघव बैग बंद कर चुका था, हेलमेट हाथ में था। तभी ठक ठक ठक। उसने दरवाजे के एक छोटे कोने से देखा, बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोला, कॉरिडोर बिल्कुल खाली। वहीं उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक नया नंबर, अननोन नंबर। फिर एक मैसेज, दरवाजा बंद कर, अभी भी समय है। राघव के हाथ से फोन गिर गया। उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसने कॉरिडोर में इधर उधर देखा पर कोई नहीं। तभी फोन कॉल आई और वही आवाज, ये आखिरी चेतावनी है। राघव गुस्से में बोला, भाई जो भी हो बंद करो ये बकवास, और कॉल कट कर दी। पर इस बार उसका दिमाग इग्नोर नहीं कर पा रहा था। फिर भी ईगो बोल रहा था, मैं डर के घर बैठ जाऊं, ये हो नहीं सकता। उसने दरवाजा बंद किया, बाइक की चाबी उठाई और निकल पड़ा। दोस्तों, रात के 2:10 पर
हाईवे ऑलमोस्ट खाली था। ठंडी हवा हेलमेट के अंदर गुजरती हुई उसके दिमाग को थोड़ा शांत कर रही थी, पर उस फोन कॉल का इको बार बार उसके कानों में गूंज रहा था। मत जाना, मत जाना। 20 मिनट बाद वो कैलाश घाट रोड के एंट्रेंस पर था। वहां एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर लिखा था, रात के 10 बजे के बाद अंदर प्रवेश ना करें। राघव हंसता है, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। जैसे ही उसने बाइक आगे बढ़ाई, उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ, पर फोन में कोई नेटवर्क नहीं, पर एक लास्ट नोटिफिकेशन दिखी। अगर अभी मुड़ गया तो बच जाएगा। राघव ने फोन जेब में डाला, इनफ, और एक्सीलेटर घुमा दिया। दोस्तों, घाट रोड पर फॉग थी। सड़कों की लाइट काम नहीं कर रही थी, सिर्फ बाइक की हेडलाइट और गाने पेड़ों की छाया। 10 मिनट बाद उसने देखा, रोड के बीच में एक लड़की खड़ी थी। वाइट ड्रेस, बाल चेहरे पर घिरे हुए, हाथ झुका हुआ। राघव ने ब्रेक लगाई और बोला, हेलो, कौन हो आप? उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो लड़की धीरे धीरे रोड के साइड हट गई और जंगल में गायब हो गई। राघव का गला सूख गया। ये क्या था? उसने बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ गया, पर थोड़ी दूर जाकर उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब बहुत देर हो चुकी है। और दोस्तों, जस्ट कुछ मिनट बाद बाइक का इंजन बंद हो गया। टोटल साइलेंस, सिर्फ हवा और पत्तों की आवाज। राघव ने किक मारा, सेल्फ ट्राई की, कुछ नहीं। तभी उसने पीछे से किसी की चलने की आवाज सुनी, धीरे और हैवी। उसने घूम कर देखा, कोई नहीं। फिर उसके कान के पास किसी के सांसों की आवाज सुनाई दी, और फिर वही आवाज गूंजी, तुम्हें रोका था। राघव चिल्लाया और भागने लगा, पर पैर जम गए। उसका फोन टॉर्च खुद ऑन हो गया और स्क्रीन पर जो दिखा, उसकी रूह कांप उठी। उसकी अपनी फोटो इसी जगह पर, डेड बॉडी के साथ। दोस्तों, अगली सुबह एक ट्रक ड्राइवर कैलाश घाट रोड के पास एक बाइक देखी। हेलमेट साइड में पड़ा था, इंजन ठंडा था। पुलिस आई, कोई खून के निशान नहीं, कोई बॉडी नहीं, कोई स्ट्रगल साइन नहीं। सिर्फ राघव का फोन मिला और फोन की स्क्रीन डैमेज और लास्ट मैसेज सेव था। उसने चेतावनी सुनी थी, फिर भी नहीं रुका। पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिखी, सर्च ऑपरेशन चलाया, पर राघव कभी नहीं मिला। दोस्तों, 3 महीने बीत गए। उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में एक न्यू केस फाइल ओपन हुई। एक लड़के के फोन में वही अननोन नंबर से मैसेज आया था, मत जाना, कैलाश घाट रोड। और आपको पता है सेंडर कौन था भेजने वाला? राघव। पर राघव तो 3 महीने पहले ही लापता हो चुका था। तो दोस्तों, कभी कभी वार्निंग्स हमें बचाने के लिए होती है, पर हम अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में उन्हें इग्नोर कर देते हैं, और फिर जिंदगी हमें दूसरा मौका नहीं देती। दोस्तों, ऐसी ही स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।